श्लोक 78 अध्याय 18। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इस श्लोक के संदर्भ में एक दोहा प्रस्तुत है। जहां स्वयं श्री कृष्ण है योगेश्वर भगवान, गांडीव धारी जहां अर्जुन भक्त महान, अर्जुन भक्त महान। अचल नीति भी वही है श्री अरु विजय विभूति, मेरी सम्मति भी यही अरु है पूर्ण प्रतीति, अरु है पूर्ण प्रतीति। इस श्लोक में संजय कहते हैं जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। यदि इस श्लोक का विस्तार करें तो भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर हैं। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। चूंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। मन्मना भव मद्भक्तः।
मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हों, लेकिन गीता का अंतिम संदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यह 18वें अध्याय का मत है। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों अर्थात कर्म कांड का मार्ग ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर है तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण हैं। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है, निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो सारे ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं। कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट हैं और 2 श्रेणी के होते हैं, नित्य बद्ध तथा नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। परम सत्य की सभी धारणाएं, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित हैं। यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत्य। कृष्ण की शरणागति सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हों, लेकिन गीता का अंतिम संदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सारा वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यह 18वें अध्याय का मत है। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत्य भेदा भेद। यह दर्शन, पद्धति
परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अर्थात अपरा या आध्यात्मिक शक्ति अर्थात परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह अलौकिक शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इस तरह से श्लोक 78 अध्याय 18 की व्याख्या यही संपन्न होती है। हरे कृष्ण। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। चैनल का नाम है मिस्टिक फेथ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्यायः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।